नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के समय में जिस तरीके से आपने देख रहे होंगे न्यूज़ चैनलों पे कि वहाँ पर दुर्गा विसर्जन करने जा रहे लोगों के साथ में पथराव किया गया, गोलीबारी की गई, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब बताया ये भी जा रहा है कि गलती जो विसर्जन करने जा रहे थे उनकी भी थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर झंडा लगा हुआ था, एक धर्म विशेष का झंडा वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए दूसरी तरफ से पथराव किया गया और गोली चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इमरान खान साहब बहुत दिनों के बाद मौजूद हैं। उनसे हाल चाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये घटना सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे। आप एक मुसलमान समाज से भी आते हैं, लेकिन इसमें भी अब जब घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं से इसमें एक मुसलमान समाज को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि बार बार इस तरह की जो घटना सामने आती है, पथराव किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? बड़ी दुखद घटना है। पहले तो संवेदना उस परिवार के लिए जिन्होंने अपना बेटा खोया। ये किसी भी लिहाज से, इंसानियत के एंगल से, संविधान के कानून के एंगल से, लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से, इसको आप बिल्कुल ठीक नहीं ठहरा सकते। आप अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले ही नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने गलती की, मैं कहता हूँ आपकी नज़र में वो हो सकता है बड़ी गलती हो, लेकिन अगर चलो उन्होंने चढ़ के ऊपर और एक झंडा उतार दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप जो है ना वो गोलियाँ चलाएं और ये सारी चीज़ें। मैं कहता हूँ अगर मुसलमान फॉलो करता है, सबसे पहला जो सच्चा मुसलमान है वो कुरान को फॉलो करता है। उसमें एक छोटा सा सेंटेंस है, इन अल्लाह माअस साबिरीन, कि सब्र करें, गॉड विद यू। आप पैशन रखें, आप सब्र करें, परवरदिगार अल्लाह भगवान ये आपके साथ है। और अगर आप बेसब्रे बनोगे, सब कुछ आप अपने हाथ में ले लोगे, तो फिर ना उसकी कोई हेल्प आपके लिए आएगी, ना वो आपके साथ होगा। तो ये समझना चाहिए। मैं दिल से, मुझे दुख है जिस परिवार ने भी अपना बच्चा खोया है, उसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनका दुख बांटा तो नहीं जा सकता, लेकिन बस ये है कि हम दुख प्रकट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कम से कम उस प्रदेश में कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के एक तरह से देखा जाए तो बड़ा मशहूर है कि भाई योगी जी का राज है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है, इतना, हालांकि कुछ जगह वो थोड़ा सा ट्रैक से उतर भी जाता है कि भाई ऐसा लगता है कि एक पक्ष से ज़्यादा कार्रवाई हो रही है और दूसरे पक्ष पे कम या नहीं हो रही है कार्रवाई। लेकिन हमें उसने नहीं देखना, हमें ये देखना है कि बहुत साल पहले किसी ने ये लिखे थे 4 लाइनें, बाद में वो गाना बना था कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, और कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। और दीवानों होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, हैं जी। और दूसरी जगह अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था कि हम बुलबुलें हैं इसकी और ये गुलसिता हमारा। उससे पहले कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई लड़ो, ओके होगा। अगर एक ही मज़हब के, एक ही माँ बाप के, एक ही धर्म के 4 बेटे एक घर में होते हैं, लड़ाई वहाँ भी होती है, लेकिन मतभेद हो, मनभेद ना हो। मनभेद होगा तो फिर ये काम होगा। ठीक है, आपने वो उन्होंने गलती करी, आपने बड़ी गलती की, अब उसका खामियाजा कितने लोग भुगतेंगे और भुगत रहे होंगे। कितने लोग फाइनेंशियली क्राइसिस में आएंगे, कितने लोगों के मकान तोड़े जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पैशन रखना पड़ेगा। अगर मेरा एक छोटा भाई या मेरा एक बड़ा भाई आज वो थोड़ा किसी भी बात को लेके थोड़ा उग्र है, उग्र तेवर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीधा जाके नहीं, सब्र करो यार। आज इसका मन कुछ और है, कल कुछ और होगा। हमने देखा है कि अपने पुराणों में कि पहले जिस राजा ने लाखों लोगों को मार दिया, बाद में वही महात्मा बुद्ध बन बैठे। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि देखा भी गया है, बताया भी गया है कि बता रहे हैं कि पहले से प्लान करके वहाँ पर छतों पे पत्थर रखे हुए थे, वहाँ से पथराव भी किया जा रहा था। और इसके पहली घटना नहीं, इसके पहले भी आपने देखा होगा कई जगह पे रामनवमी के टाइम पे भी पथराव किया गया था इस तरीके से। तो ये जो है क्यों इसका इतना मतलब कि गुस्सा क्यों है, क्या वजह है, क्या इनको कोई भड़काता है? क्योंकि इस्लाम में और कुरान में तो इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई जिस तरह के लोग बोलते हैं, तो कोई इनको भड़काने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाती है। कुरान में तो लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि इनको कहो कि भाई तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक और हमें हमारा दीन मुबारक। 1998 में जब मैं फ़र्स्ट टाइम उधर गया था मैं पाकिस्तान में, तो लगभग हमारी और उनकी करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन क्योंकि वहाँ धर्म की राजनीति होती थी, धर्म की राजनीति ही वहाँ सरकार बनाती थी। आज हाल ये है कि आटा 400 रुपये किलो, प्याज 300 रुपये किलो, पेट्रोल 350 रुपये किलो, और आज
आज हमारे पैसे के मुकाबले जो 98 में वो लगभग बराबर होता था, 10-20% उनका नीचे था, हमारा ऊपर था, आज वो हमसे 3.5 रुपया नीचे, मतलब हमारा 1 रुपया वहाँ 3.5 रुपये में बनता है। तो सोचना पड़ेगा, जो देश से प्यार करेगा वो देशवासियों से प्यार करेगा, जो देशवासियों से नफरत करेगा ये देश से प्यार कर ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी मजहब का। इसमें ये कि योगी जी की कार्रवाई आपको पता है किस तरह की कार्रवाई बाद में करते हैं वो, अब उसके बाद यहाँ पे जब कार्रवाई होगी तो क्या लगता है कार्रवाई सही करनी चाहिए योगी जी को? कार्रवाई का तरीका एक ही है, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं, वो देखिए ये तो उनको पहले भी पता है, ये उनको पहले भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। इट मीन्स आपने जो किया वो सोच समझ के किया है। अब अगर सोच समझ के किया है तो अब सोच समझ के भुगतो। उनको पता है कि आगे होने वाला क्या है, रिजल्ट क्या होने वाला है, ये उनको पता था, अंदाजा था, फिर भी पंगा अगर हुआ है तो भाई भुगतो। कुछ कहना चाह रहे थे? मैं साहब की बात से पूरी तरह मुतासिर हूँ, मतलब सहमत हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। तो इन्होंने कुछ 4 लाइनें बोली थी, मुझे याद आ रही हैं एक और 4 लाइनें। पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर के ही इंसाफ आए हैं। पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर के ही इंसाफ आए हैं। तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा के आए हैं। बुत खाना समझते हैं जिसको, पूछो ना वहाँ क्या हालत है। बुत खाना जहाँ पे मूर्तियों की पूजा होती है, बुत खाना समझते हैं जिसको, पूछो ना वहाँ क्या हालत है। हम लोग वहीं से लौटे हैं, बस शुक्र करो लौट आए हैं। तो ये हालत हमारे देश की है। देखिए, आपने बोला योगी जी कार्रवाई करेंगे, देखिए बुलडोजर की तो अभी भूल जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा है। एकदम से बुलडोजर की कार्रवाई वो कर भी नहीं सकते हैं। कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात, पहली प्रॉब्लम ये है पहल कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है। आज हमने अपने इंडिया को इजराइल हमास नहीं बनाना है, हमारी आबादी इजराइल बनाया जा रहा है। क्यों, क्या लग रहा है गलती कहाँ से की जा रही है? क्यों गोली चलाया जा रहा है, क्यों पत्थर चलाया जा रहा है, क्यों झंडा? मैं बता रहा हूँ, ये या तो भड़ास निकल रही है, या हमारे पहले के, हम जब थोड़े से जवान थे, जब उस समय भी फिल्मों में देखते थे जो चीज़ें होती थी कि इलेक्शन के टाइम पे या कैसे भी करके एक समुदाय के दूसरे समुदायों से फिल्मों में भी दिखाया जाता था। तो अभी ये फिल्मी सीन नहीं है, देश के नागरिक जागरूक हैं, और भी समस्याएं हैं देश में। अब जरूरी नहीं है कि एक मॉब चल रहा है, एक भीड़ चल रही है और बस उस भीड़ में पत्थर फेंक दिया आपने, तो ये फिर वही बात आ जाती है, एक्शन का रिएक्शन। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अरविंद है। अरविंद जी, क्या कहना चाहोगे? पता है बहराइच में क्या चल रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि चाहे जो भी करे ऐसी कार्रवाई काम, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। हमारा इनसे वैसे ताल्लुकात नहीं है कि अगर किसी ने तोड़ा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, घर के ऊपर बुलडोजर चले। क्योंकि घरों के ऊपर जब उनके होंगे ना, जब दर्द पता चलेगा तो वास्तव में उन्हें पता चलेगा। ये बोलते हैं कि ठीक है, घर तो बेटे ने बनाया नहीं होगा, घर तो बाप ने बनाया होगा, भाई ने बनाया होगा, मेहनत से बनाई होगी। अगर बेटे ने गलती की तो उसका जो सजा है वो बाप और भाई को क्यों भुगतना चाहिए? आपने वो मुहावरा सुना होगा कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक वैसे ही हुआ, जैसी आपकी परवरिश होगा, जैसा एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन होगा। सबसे बड़ी बात है कि घर इसमें होता है कि एक्शन ही क्यों, एक्शन क्यों? रिएक्शन की नौबत तो बाद में आएगी ना, लेकिन एक्शन क्यों लिया जा रहा है? देखिए, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो भी ऐसे कार्य करता है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो उनका तो मन बढ़ेगा ही। लेकिन बात तो ये भी है ना कि उनका बोलना है कि जिस तरीके से गलती हिंदू पक्ष भी हुई है, झंडा निकालने की कोशिश की है, क्यों झंडा निकाल रहे हैं? अगर वहाँ पे झंडा लगा हुआ है तो निकालने की जरूरत क्या थी? अगर झंडा निकालेंगे तो पथराव भी किया जाएगा, गोली भी चलाई जाएगी। अगर कुछ लोगों का ये मानना है कि इस तरह की फसाद करके सिर्फ एक सिंगल पार्टी को फ़ायदा होता है, तो ये उनके दिमाग का वहम है। फ़ायदा दोनों पार्टियों को होता है, दोनों को होता है, और इसीलिए दोनों की तरफ से दोनों ग्रुप को उकसाया जाता है कि आप मुझे मारेंगे तो मैं भी किसी पार्टी के साथ, और मैं आपको मारूंगा तो आप भी, दोनों लड़ेंगे तो पीछे दो पार्टियों का फ़ायदा होने वाला है, ओवरऑल नुकसान आपका और मेरा होने वाला है। ठीक है जी। रहा है, आपने एक सवाल किया था बीच में कि इन्हें भड़का कौन रहा है। मैं आपको बता दूं, जब आप सही नहीं चल रहे होंगे तो फिर गलत चलेंगे, जब आप सही काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप गलत पे जाएंगे।
तो भड़काने वाला क्या है कि इनके पीछे प्यादे इनके भी बैठे हैं। और उर्दू में 2 लाइन थी सुमित जी कि हम तो आ गए रहबरों की चालों में, हमें डर था अंधेरों का और हम लुट रहे हैं उजालों में। जो करने के काम हैं हम वो नहीं करेंगे ना, तो फिर जो नहीं करने के वो करेंगे, हम बहकावे में आके करेंगे और उसका फिर नुकसान होगा। तो क्या लग रहा है, ये बताइए आप कि इसमें फिर लड़ाई जो आती है फिर ये इस्लाम के बोलते हैं कि हमारे इस्लाम के साथ गलत किया गया, इसमें कोई तो बात नहीं आई, ठीक है गलती अगर उसने किया हुआ तो उसमें तो धर्म की बात तो नहीं आनी चाहिए। देखिए एक झंडा अगर उतर गया, चाहे वो मंदिर का उतर गया या मस्जिद का, मंदिर का अगर झंडा उतार लिया तो हिंदू धर्म नष्ट नहीं हो जाता, और मस्जिद का या दरगाह का अगर झंडा उतार लिया तो मुस्लिम इस्लाम धर्म नष्ट नहीं हो जाता। ये क्या है, ये पुश करने वाला है, पॉलिटिक्स है कि अगर मंदिर का उतर गया तो उधर पीछे फ़ायदा उठाने वाले लोग, और अगर मस्जिद का किसी ने उतार दिया तो जो पीछे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो पुश करेंगे कि देखो क्या कर दिया, देखो क्या कर दिया। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो सही काम है करने के, अगर वही नहीं करोगे तो फिर गलत तुमसे करा लिए जाएंगे, करा लिए जाएंगे। सुधरेंगे कैसे, क्या किया जाए कि सुधरे, मतलब कि सही गलत? ये तो यहाँ से जब तक खुद नहीं सोचेंगे आप, जब तक खुद में अकल नहीं आएगी तब तक आप नहीं सुधरेंगे। और ये जो आज मामला है, तो आपका और मेरा टकराव है, ये मसले हो रहे हैं, वहाँ झगड़ा, यहाँ फसाद, वहाँ दंगे, ये आज का काम नहीं है। ये तो देश का जब आज़ादी से पहले भी ये काम होता था और उसके बाद भी ये काम होते हैं। हर किसी की सरकार में हुआ है, हर पार्टी की सरकार में ये काम हुए हैं। हम किसी एक ही पार्टी को दोष दे दें, ये मेरी नज़र में ये गैर मुनासिब है। बिल्कुल ये गैर मुनासिब है कि हम एक ही पार्टी को अगर दोष दे रहे हैं कि ये करवा रही है। बिल्कुल, इससे जब ये नहीं थी तो तब कौन करा रहा था? तो समझना तो आपको और मुझे पड़ेगा सुमित भाई। लेकिन सवाल इसमें अब सरकार के ऊपर उठ रहा है, योगी जी के ऊपर उठ रहा है कि आप कानून की बात करते हैं, दुनिया भर में जाके इसका ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन आपके ही राज्य में जिस तरह की घटना हो रही है, उत्तर प्रदेश का कोई आदमी आता है, मुंबई में किसी को नेता को मार देता है, उत्तर प्रदेश के ही लोग में मगर वहाँ पे रैली निकल रहा है, कुछ भी अगर भगवान का कार्यक्रम हो रहा है, किसी का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें गोली चला दी जा रही है, पथराव कर दिया जा रहा है, मतलब पूरी तरीके से फेल है योगी। यार उत्तर प्रदेश का आदमी अगर बॉम्बे कमाने चला गया या महाराष्ट्र में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है जी, वहाँ हिमाचल की तरह कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि जी नीचे से जो मुसलमान आए हैं उनको भगाओ। ये तो हिंदुस्तानी है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन ये नीचे से आए हैं, इन्हें भगाओ। सुक्खू जी की सरकार में ये हो रहा है। मोहब्बत की दुकान जो खुली हुई थी वहाँ ये काम हो रहा है। अगर यूपी के लड़के और वो वहाँ जाके अपना जो भी वो कर रहे हैं, भंगार का काम कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, शिंदे साहब वहाँ सरकार चला रहे हैं, तो वो किसको माने कर सकते हैं आप मेरे स्टेट में ना आए? भाई सारा हिंदुस्तान अपना है, हर हिंदुस्तानी कहीं भी जा सकता है। मैं आपसे वाले बात करना चाह रहा हूँ, क्या नाम है? एक मुद्दा मेरे बात करने के बाद आप मुद्दे। राकेश कुमार। राकेश कुमार, मेरा मुद्दा आज के पहले मेरे मुद्दे बातों की बात, मैं आपके मुद्दे बात करूंगा। मैं बहराइच में जिस तरीके से घटना सामने आई, आपने देखा होगा, गोली मार दी गई और मार दिया गया है ना, नवरात्रि विसर्जन पूजा के दौरान। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह घटना देश में हुआ है, पूरे देश में हुआ है, पथराव किया गया पूरे देश में, एक बहराइच को टारगेट ना करे, पूरे देश में हुआ है।